नमस्कार विद्यार्थियों, अपन अरावली से संबंधित चर्चा करने वाले हैं और अरावली संबंधित तीसरा वीडियो है, क्योंकि अरावली से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं। तो ठीक है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। दो लाइनें सुनाता हूँ। मेहनत पे तुम करो भरोसा, मन में दृढ़ विश्वास करो, सिर पर साथी खड़ी परीक्षा, मेरिट से तुम पास करो। थोड़ा खाना कम करो, थोड़ा घूमना बंद करो, बात बनाना बंद करो, जब मिल जाए तुम्हें सफलता खुशी खुशी विश्राम करो। सिर पर साथी खड़ी परीक्षा, फर्स्ट डिवीजन तुम या मेरिट से तुम पास करो। सिर पर साथी खड़ी परीक्षा, मेरिट से तुम पास करो। आगे चर्चा करने वाले हैं अरावली में स्थित पठार। पठार चैप्टर अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले अरावली में स्थित पठार। तो अरावली में स्थित पठार, स्थित पठार। कोई जानता है पठार क्या होता है? पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है? तो देखो, मैं आपको बता देता हूं। दोनों ही धरातल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पहाड़ थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर होता है और पठार थोड़ा कम ऊंचाई पर होता है। जैसे ये देखो, ये पर्वत है। जैसे अपने पढ़ा था ना, माउंट आबू पर्वत पढ़ा था, 1722 मीटर ऊंचाई है ना, ये पर्वत है। अब पठार में क्या होता है? होता तो ये भी ऐसे है, ऐसे नहीं होता। मारवाड़ी भाषा में कहें, यदि पठार को ऊपर से छोल दिया जाए, ऐसे पर्वत को ऊपर से छोल दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। ये पठार होता है। कुल मिला के पठार के ऊपर जनसंख्या रह सकती है। पूरा मध्य प्रदेश पठारी इलाके पे स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप मोस्टली पठारी इलाके पे, तो पठारों पर रह सकते हैं लोग। पर्वतों पे यहाँ रहना मुश्किल होता है। तो पठार वैसे भी बात की जाए तो ऊपर से समतल होता है, हिंदी में कहें, और मारवाड़ी में कहें तो ऊपर से छोल दिया जाता है, वो पठार होता है। तो ये तो पर्वत हो गया। अब पर्वत के पास में बहुत फेमस अपने राजस्थान में कौन सा पठार स्थित है? तो राजस्थान में जो पठार है उसका नाम है आपके उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। इसके पास में ही है। तो एक बार देख लेते हैं, वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। पठार और पर्वत के बारे में चर्चा अपने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पर्वत। कौन सा पर्वत बताया मैंने? माउंट आबू पर्वत। ये पर्वत है, ध्यान रखना, पठार नहीं है, पर्वत है, माउंट आबू पर्वत। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कई जगह 1727 भी आती है। क्यों भाई 1727 वाला क्या लफड़ा है? तो ये जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर कोई मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेय जी का, और उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। तो 1222 तो इस पर्वत की है और 5 मीटर उस मंदिर की है। तो कई बार क्या एग्जामों में 1722 ऑप्शन नहीं हो तो फिर अपन 1727 की क्लिक कर सकते हैं। बाकी पर्वत की ऊंचाई, माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर ही है। अगर 1722 मिल जाए तो आपको राइट ही करना है, 1727 पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद बात करें इसके पास में कोई पठार की, ये पठार इसके पास में ही है। उस पठार का नाम है आपके उड़िया का पठार। क्या नाम है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार ये सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ये ध्यान रखना है। उड़िया का पठार कहां है? ये सिरोही में स्थित है। इसके पास ही सिरोही में स्थित। और यह कहां स्थित है? ये भी आपके सिरोही में स्थित है। फिर देखो अगला, इससे थोड़ा कम ऊंचाई पर यह पठार। इस पठार का नाम है भोराट का पठार। आगे पढ़ेंगे भोराट का पठार कहां है। भोराट का पठार, इसकी ऊंचाई आपके 1225 मीटर। कितनी है?
1225 मीटर, किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखना, मीटर है। भोराट का पठार, ये उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है, तो लिख देता हूं उदयपुर और राजसमंद यहां स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अब बात करते हैं पर्वत की, और पठार भी काउंट है, पर्वत में भी काउंट है। तीसरा आबू का पठार। कौन सा पठार? आबू का पठार। इसकी ऊंचाई आपके 1200 मीटर है। आबू का पठार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आबू का पठार, ठीक है। सिरोही में है। एक बार क्वेश्चन आया था, आबू से उड़िया की ऊंचाई कितनी एक्स्ट्रा है, तो 160 मीटर एक्स्ट्रा है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। माउंट आबू, ये तो पर्वत है, संतों का शिखर भी बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर भी कहा है। इसके बारे में 2-4 बातें बता देता हूं, किसके बारे में, आबू पर। वैसे पठार चल रहे हैं, चलो लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में। अभी पठारों के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं, पठारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये अब सबसे पहले अपन पठार के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पठार हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसके बारे में चर्चा। कुंभलगढ़ से लेकर इधर गोगुंदा तक एक पठार फैला हुआ है। ये कौन सा जिला है? राजसमंद। एक बार जिले भी बता देता हूं साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे। राजसमंद है। ये कौन सा है? उदयपुर है। ये कौन सा है? सिरोही है। ये कौन सा है? चित्तौड़ है। ये कौन सा है? खंडित चित्तौड़ है। खंडित चित्तौड़ है। ये कौन सा है? भीलवाड़ा है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपको जिले कैसे याद हो जाते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये आपके अजमेर है, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी पहले लेवल 2 में, रिट में, तो व्याख्याता में गांव के नज़दीक ही है। और ये जिला है आपके टोंक है, और ये जिला आपके बूंदी है। ये जिले हैं। अब पठारों के बारे में सबसे पहले अपन ने राजसमंद में यहाँ एक जगह है कुंभलगढ़। कौन सी जगह है? कुंभलगढ़। और इधर है गोगुंदा। गोगुंदा, तो ये पठार है। इसको नंबर दे दिया अपन ने 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर दे देते हैं। चलो 1 नंबर। इस पठार का नाम क्या रखा अपन ने? बोराट का पठार। तो नंबर 1 पे जो लिखा है वो कौन सा पठार है? बोराट का पठार। बोराट का पठार, ठीक है। 1 नंबर लगा दिया। फिर देखो नंबर 2, इसको दे देते हैं, ये रहा नंबर 2। ऐसे पठार के जैसे क्लिक कर देते हैं, और नंबर कितने लगा दिए? 2। राजसमंद के ऊपर वाली साइड देवगढ़ तहसील में इधर। इस पठार का नाम है पीड मांड का पठार। पीड मांड का पठार। कैसे याद करोगे कि राजा जी के ऊपर ही ऊपर लग गई थी यहाँ, तो मारवाड़ी भाषा में गए पीड होगी, पीड़ा हो गई, पीड मांड का पठार। पीड मांड का पठार। 2 हो गए। तीसरा देखो यहाँ पे जयसमंद झील बनी हुई है, इसके इधर वाली साइड में, मतलब ये पश्चिम, ये पूर्वी साइड में यहाँ पठार है। कटा फटा ये लहसुन के छिलके में वैसे हैं, तो इसको याद रखने का तरीका हो गया, लहसुन के छिलके जैसा है। तो लसाड़िया का पठार 3 नंबर पे जो लगा है वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? ये केवल उदयपुर में। और ये कितने जिले में? उदयपुर और राजसमंद में, ठीक है। 3 नंबर हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ आपने पढ़ा था जरगा, मरगा, रागा, ये हमेशा हरा भरा रहता है बरसात के कारण, इसको नंबर लगा देते हैं 4। उदयपुर के इधर वाली साइड में, पश्चिम वाली साइड में 4 नंबर पे जो अपन ने चिन्ह लगाया वो पठार हरा भरा रहने के कारण इसका नाम क्या है? देसरों का पठार। कौन सा पठार हो गया? देसरों का पठार। ये देसरों का पठार। फिर देखो ये
इसको नंबर लगा देते हैं 5 नंबर। ये तो ये पठार हो गया कौन सा, भोमट का पठार। कौन सा, भोमट आंदोलन भी जुड़ा हुआ है। गांव वाले शीरा ज्यादा खाते हैं तो ग्रासीय जनजाति भी यहाँ रहती है ना, सिरोही के अंदर ग्रासीय जनजाति इसमें रहती है। भोमट आंदोलन है उदयपुर और सिरोही में स्थित है। ये कौन सा पठार हो गया, भोमट का पठार। कितने पठार हो गए, 5। देखो वापस पढ़ लो। 1 नंबर अपन ने कौन सा पढ़ा, बोराट का पठार। 2 नंबर कौन सा पढ़ा, पीडमांड का पठार। 3 नंबर कौन सा पढ़ा अपन ने, लसाड़िया का पठार। 4 नंबर कौन सा पढ़ा अपन ने, देसरों का पठार। 5 नंबर कौन सा पढ़ा, भोमट का पठार। यहाँ 6 नंबर चित्तौड़ में यहाँ पर पठार स्थित है, जिस पर चित्तौड़ का किला स्थित है। 6 नंबर लगा देते हैं इसको। कितने नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर पे कौन सा पठार है, मेसा का पठार। कौन सा पठार है, मेसा का पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछा जा सकता है, एग्जाम में मेरे को लग रहा है चांस है। तो मेसा का पठार कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। यहाँ देखो खंडित चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में, यहाँ इसका हिस्ट्री में भी आप जिक्र सुनते हो। बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम विजय सिंह पथिक वगैरह थे। तो ये जो पठार है ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल की जागीर दी थी ना, उन राजा महाराजा से रिलेटेड बातें हैं ये। तो कौन सा पठार है, ऊपर माल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार कहाँ है, खंडित चित्तौड़ और भीलवाड़ा में, यहाँ ऊपरमाल का पठार। फिर देखो यहाँ पे टोंक में, टोंक में एक पठार है, इसको नंबर दे देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पठार माल खेराड़ का पठार। कौन सा पठार है, माल खेराड़ का पठार। माल खेराड़ का पठार, माल खेराड़ का पठार कहाँ है, टोंक में। फिर देखो भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी, यहाँ 3 जिलों में है। 3 जिलों में नाम थोड़ा छोटा है, इसको 9 नंबर लगा देते हैं। 9 नंबर जो पठार है वो खेराड़ का पठार है। कौन सा पठार है, खेराड़ का पठार। ऐसे याद कर लेना इन पठारों को, इजी गोइंग में याद हो जाएंगे आपको। तो ये कितने पठार है, 9 पठार बताए मैंने। कौन कौन से पठार, बोराट का पठार, पीडमांड का पठार, लसाड़िया का पठार, देसरों का पठार, भोमट, मेसा। चलो एक बार देखते हैं और भी चर्चा करते हैं। जैसे देखो पेन ले लेते हैं, अलग कलर का ले लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। बोराट का पठार, बोराट कहाँ है, कहाँ पढ़ा आपने, ये पढ़ा। तो कहाँ है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, पेन ये लिए थे, लाल लाल ब्लैक ले लेते हैं। चलो बोराट का पठार किन 2 जिलों में, राजसमंद और उदयपुर में। राजसमंद और प्लस उदयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद और उदयपुर में है ना। ऊपर दिख नहीं रहा है तो नीचे की तरफ थोड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ लो, राजसमंद और उदयपुर में, ऐसे याद, ऐसे लिख लेना इनको है ना, राजसमंद और उदयपुर में। राजसमंद में कौन सी जगह आती है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और उदयपुर में कौन सी जगह आती है, गोगुंदा, गोगुंदा। ये हो जाएगा कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। पीडमांड का पठार, पीडमांड का पठार कहाँ स्थित है, देखो पीडमांड का पठार ये राजसमंद में है। तो पीडमांड का कहाँ है, राजसमंद में है, ये राजसमंद लिख लिया। लसाड़िया का पठार कहाँ है, ये रहा, पूर्व में है। एक तो कहाँ है, पूर्व में स्थित है, उदयपुर के पूर्व में स्थित है ना, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ऐसे इनका वर्णन करवा देता हूँ। चलो मैं अगले नेक्स्ट पेज पे वर्णन ही कर लेते हैं अपन। ब्लैंक पेज ले लेते हैं खाली। सबसे पहले अपन ने वो मैप ले लो आप बना हुआ, और उस मैप में देखते रहना। सबसे पहले अपन ने कौन सा पठार पढ़ा, बोराट का पठार। बोराट का, बोराट का पठार कहाँ है, जैसे देखो ये उदयपुर है और ये राजसमंद है। तो यहां पढ़ा था अपन ने, कौन सा पठार, ये पढ़ा था अपन ने। यहाँ क्या है, कुंभलगढ़, क्या है, कुंभलगढ़। और यहाँ क्या पढ़ा था, गोगुंदा, गोगुंदा पढ़ा था ना। ये पठार पढ़ा था अपन ने, ये पठार पढ़ा था ना। तो ये जिला कौन सा है, जिले का नाम भी लिख देते हैं। ये उदयपुर और ये राजसमंद। तो देखो क्या हो गया, बोराट का पठार कितने जिलों में, 2 जिलों में, राजसमंद प्लस उदयपुर। लिख लेना इनको कॉपी में, राजसमंद और उदयपुर में। कहां से कहां तक फैला हुआ देखो,
ये स्थान क्या बताया था? कुंभलगढ़। तो कहां से कहां तक फैला हुआ है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद, बोराट। तो आपको एक बात और बताई थी बोराट के बारे में, यदि याद हो तो। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, सेकंड राजस्थान, ऐसे है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। ये बात हो गई आपके, ठीक है। इस और ऊंचाई भी बताई थी मैंने, याद हो तो 1225 मीटर, मीटर में आएगी ऊंचाई। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? देखो, 2 नंबर पीडमांड का पठार, पीडमांड का पठार, पीडमांड का पठार कहाँ पढ़ा था? देखो, पीडमांड का पठार चित्र बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पढ़ा था अपन ने। कौन सा पठार पढ़ा था? पीडमांड का पठार पढ़ा था ना, राजसमंद के ऊपर वाली साइड। यहाँ पीडमांड का पठार देवगढ़ तहसील में, पीडमांड का पठार उत्तरी राजसमंद में, उत्तरी राजसमंद में, या राजसमंद आ सकता है, देवगढ़ तहसील है, वहां अपन ने पढ़ा। कौन सा हो गया? पीडमांड का पठार। फिर 3 नंबर अपन ने यहाँ पढ़ा था, याद हो तो। नंबर कोई से भी लगा लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसे कोई नहीं है कि 3 नंबर वो रटा हुआ, यहाँ मैं 3 नंबर अब ये बता रहा हूँ, अगला पठार है ये। इधर कौन सा पढ़ा था अपन ने? इधर अपन ने पढ़ा था लसाड़िया का पठार, याद आया? लसाड़िया। नंबर तो अब चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। ये यहाँ झील है, ये देखो, ये झील बना देता हूँ, जयसमंद झील। जयसमंद झील के किधर वाली साइड है? पूर्वी साइड में तो आता है। पहली बात तो ये कटा फटा है, कटा फटा है। दूसरी बात, जयसमंद झील के, जयसमंद झील के पूर्व में है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, कटा फटा है ये, ठीक है। उदयपुर के भी पूर्व में स्थित है, उदयपुर के पूर्व में, उदयपुर जिले के पूर्व में स्थित है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार, ठीक है। ठीक, फिर अपन ने आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। चलो, लसाड़िया हो गया है ना। फिर अपन करते हैं देसरो का पठार। किस पठार के बारे में? देसरो के पठार के बारे में। देसरो, यहाँ ये उदयपुर बना लेते हैं, और यहाँ ये मान लो सिरोही है, ठीक है। और नाम लिख देता हूँ, ये उदयपुर और ये सिरोही। देसरो का पठार कहाँ पटा था? तो देसरो का पठार अपन ने यहाँ पटा था, ये देसरो का, जरगा मरगा रागा के बीच में ये पठार। तो इसको नंबर कितने हो गए थे? नंबर पीछे नंबर कितने डाल दिए थे अपन ने? 3 डाल दिए थे, अब नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक है। ये नंबर 4 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर इसको डाल दिए। नंबर कुछ भी डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अपन को पठार की लोकेशन पता होनी चाहिए, इसको मैं 4 नंबर लिख देता हूँ। चलो, तो ये पठार कौन सा है? देसरो का। देसरो का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। उदयपुर जिले के कौन सी साइड में है? उदयपुर जिले के पश्चिम में, जिले के पश्चिम में, जरगा और रागा के बीच में, जरगा और रागा के बीच में। कौन सा पठार हो गया? देसरो का पठार। अगला मैंने एक पठार बताया था, आपको याद हो तो, यहाँ पठार, इसको नंबर दे देते 5। या नंबर कुछ भी चेंज कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं, इसको नंबर दे दिया 5। ये कौन सा पठार है? भोमट का पठार। कौन सा पठार? भोमट का पठार। कितने जिलों में बताओ भोमट का पठार? 2 जिलों में। कौन कौन से 2 जिले हैं? उदयपुर और सिरोही में, उदयपुर और सिरोही में। यहाँ जनजाति रहती है सिरोही जिले में। कौन सी जनजाति रहती है? सीरा गांव वाले खाते हैं, तो गरासिया। शहर में, शहर या बाहर रहती है, तो 12 में शहरी जनजाति का, गरासिया जनजाति। भोमट आंदोलन भी यही हुआ था। कौन सा आंदोलन? भोमट आंदोलन, इसी पठार के
ये उदयपुर और सिरोही में स्थित है। 5 हो गए। इसके बाद देखो आगे अपन ने पढ़ा चित्तौड़, उदयपुर से ऊपर राजसमंद, है ना, उदयपुर से ऊपर राजसमंद। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं, चलो प्लस ले लेते हैं। ये उदयपुर हो गया, उदयपुर से ऊपर क्या हो गया राजसमंद, और फिर अपन ने क्या पढ़ा था चित्तौड़ पढ़ा था, ऊपर वाली साइड में चित्तौड़ पढ़ा, यहाँ चित्तौड़ है ना, चित्तौड़। चित्तौड़ में अपन ने कौन सा पठार पढ़ा था, देखो कितने नंबर तक आ गए थे अपन, 5 नंबर तक आ गए थे। अब 6 नंबर लगा देते हैं, है ना, 6 नंबर यहाँ मैं और कर देता हूँ, ये चित्तौड़ 6 नंबर चित्तौड़, ठीक है 6 नंबर, तो 6 नंबर लगा देता हूँ। चित्तौड़ में कौन सा पठार पड़ा था, मेसा का पठार, मेसा का पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चित्तौड़ का किला है ना, राजस्थान के बड़े किलों में से एक है, सबसे बड़ा किला चित्तौड़ है, और सबसे ज्यादा लोग उसके अंदर रहते हैं, मतलब अंदर की तरफ। दूसरे नंबर पे जैसलमेर वाले के अंदर रहते हैं। बच्चों को भी घुमाने ले गए थे हम लोग एक बार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुरा के बच्चे घूमने गए थे वहाँ, तो हम ले गए थे चित्तौड़ का किला दिखाने के लिए। तो मेसा का पठार है ना, तो देखो मेसा का पठार, तो कहाँ स्थित है मेसा का पठार, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ ब्लू कलर कर देता हूँ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। फिर देखो और बातें क्या है इसके बारे में, तो चित्तौड़ का किला स्थित है, चित्तौड़ का किला स्थित है, इसीलिए पूछा जाता है ये पठार का क्वेश्चन, कौन सा किला स्थित है, चित्तौड़ का किला स्थित है। कौन से पठार पे, मेसा के पठार पे। फिर आगे अपन बात करते हैं, नया पेज ले लेते हैं। इधर है भीलवाड़ा, कौन सा जिला, आयताकार है ना भीलवाड़ा, ऐसे आयताकार बना लेते हैं। फिर ये हल्का सा ये भैंसरोडगढ़ वाला इलाका, ये खंडित चित्तौड़ है, भैंसरोडगढ़ वाला है ना। तो अब अपन यहाँ बात करें तो यहाँ एक पठार है, ये देखो ये पठार, कितने नंबर दे दिए थे पीछे अपन ने, 6 नंबर दे दिए थे, अब दे देते 7 नंबर, 7 नंबर ये पठार। 7 नंबर वाला पठार किसका है, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, तो खंडित चित्तौड़ से कहां तक है, भीलवाड़ा, 2 जिलों में ये पठार है ना, खंडित चित्तौड़। ये भैंसरोडगढ़ वाला इलाका है ना, यहाँ ऊपर माल वाला इलाका, ऊपर माल, भैंसरोडगढ़ से ऊपर माल, इधर ले लो भैंसरोडगढ़ और इधर ले लो ऊपर माल ना। तो भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़ में ही है, लेकिन चित्तौड़ का पोर्शन कौन है, खंडित चित्तौड़, क्योंकि मेन चित्तौड़ तो वो रह गया। खंडित चित्तौड़ से कहाँ तक है, ये ऊपर माल, ऊपर माल ना, ये ऊपर माल वाला इलाका। ऊपर माल तो पठार का नाम है, बिजोलिया ले लो यहाँ पे, बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया वाला इलाका, बिजोलिया, बिजोलिया है, भीलवाड़ा, यहाँ स्थित है ये पठार, ये ऊपर माल का पठार। इसके अलावा बात अपन ने कर ही ली थी कि टोंक है ना, टोंक में माल खेराड़ का और 3 जिलों में खेराड़ का पठार। अब थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं इस माउंट आबू के बारे में। ये जैसे मैंने बना दिया माउंट आबू, इसकी ऊंचाई है 1722 और मंदिर के कारण कई जगह क्या लिखी हुई है 1727। 5 मीटर का मंदिर है, 5 मीटर मंदिर। तो आपको दोनों ऑप्शन आ जाए, कई बार कईयों के क्वेश्चन रहते हैं सर दोनों आ गया तो, दोनों आ गए तो 1722 कर देना। वैसे दोनों आएंगे नहीं, डिलीट हो जाता है प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कईयों के मन में रहते हैं। अब ऐसे के दोनों आ गए तो ऐसे आदत होती है, तो मैंने पूछा अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजस्थान में कौन से जिले हैं, सर दोनों आ गए तो, अरे तो दोनों ही जिले हैं, अजमेर भी राजस्थान में और भीलवाड़ा भी राजस्थान में, है ना। तो ये इसके बारे में विशेषता बात करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखो नक्शा बना देता हूं मैं भारत का। अरावली की क्या क्या विशेष, इसकी माउंट आबू की क्या क्या विशेषता है। तो माउंट आबू की एक विशेषता ये हो गई कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, एक हो गई। संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू। कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
माउंट आबू है। अगला मान लो क्वेश्चन पूछे कि सिरोही की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिरोही की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू होगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो भी क्या होगी, माउंट आबू होगी। और सबसे बड़ी बात, भारत को 3 भागों में बांट देते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पर बीच वाला कौन सा भारत बांट दिया, मध्य भारत मान लो ये। तो मध्य भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है ना, मध्य भारत की माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू। अब ताकत तो है ना, मन में ख्याल आया उत्तर भारत की किसी है, तो उत्तर भारत की केटू है, दक्षिण भारत की अन्नाई मुड्डी है ना। ये भारत के भूगोल में अपन चर्चा करेंगे। तो ये बातें अरावली से संबंधित अपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो गई अरावली संबंधित। अब देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं। पीडीएफ अपनी मैंने पढ़ाई दी आपको, आपने देखा होगा। लास्ट में कुछ बातें हैं जो रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये, हाँ ये देखो मैंने वैसे पढ़ाई हुई है मेरी, आप लोगों को फिर भी एक बार रिवीजन कर ले तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं। देखो अरावली जल विभाजक रेखा है। मैंने आपको बताया था जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं, 2 भागों में बांटते। कटी फटी अरावली, मध्यवर्ती अरावली है वो कटी फटी है। जैसे अरावली को 3 भागों में बांट दिया, जैसे राजस्थान है मान लो, ठीक है। राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया मान लो। अरावली को 3 भागों में, ये दक्षिणी अरावली, ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली। मध्य अरावली में अजमेर वाला पोर्शन आता है, तो कटी फटी सबसे ज्यादा मध्यवर्ती अरावली है। अब मध्यवर्ती अजमेर में भी, जैसे ये अजमेर जिला है, अजमेर में भी अगर मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो मध्यवर्ती में कौन सी है, उत्तरी मध्यवर्ती है। राजस्थान पुलिस में आया हुआ है तो वो कटी फटी। और राजस्थान को देखो पूर्व से पश्चिम में भी बांटती है, ये पूर्व से पश्चिम में भी ये बांटती है। ये बात भी ध्यान रखनी है। इसको छोटा करते हैं। देखो पूर्व से पश्चिम को भी बांटती है। एक चीज और, चौड़ाई ज्यादा किधर है, तो अपन ने अरावली पढ़ी थी ना, तो अरावली की चौड़ाई ज्यादा किधर है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अरावली जैसे ऐसे पढ़ी थी अपन ने, पेन आ गया क्या, पेन ये रहा, ऐसे पढ़ी थी अरावली। तो बताओ अरावली इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। इधर भी चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई ज्यादा है। तो अरावली की चौड़ाई ज्यादा किधर है, तो इधर ज्यादा है। तो ये दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई दक्षिण, ये दिशा हो गई पश्चिम, ये दिशा हो गई पूर्व। तो उत्तर पूर्व से यदि दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, है ना। प्लस का चिन्ह बना देता हूं ऐसे, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। उत्तर पूर्व से आप दक्षिण की ओर जाओगे, दक्षिण पश्चिम की ओर जाओगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, और दक्षिण पश्चिम से वापस उत्तर पूर्व की ओर जाओगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। लेकिन अरावली का कोई विस्तार पूछ ले तो अरावली का विस्तार तो शुरुआत तो इधर से ही हो रही है। पहली चोटी खेड़ब्रह्म सिरोही में है और अंतिम चोटी है झुंझुनू में खेतड़ी में। कंफ्यूज मत होना। खनिजों में बहुत समृद्ध है ये, वर्षा वितरण को प्रभावित करती है। जो पूर्वी राजस्थान है ना, ये अपने ये पूर्वी राजस्थान, इधर जो बरसात ज्यादा होती है वो इधर से, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, तो अरावली इसके लिए अवरोधक का काम करती है, अच्छी बरसात करवा देती है। और इधर वाला इलाका है ना, बिना बरसात के रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो अरावली ऐसे है इधर बादलों को आने ही नहीं देती है। फिर देखो अनेक नदियों का उद्गम होता है, अपन ने पढ़ी थी अरावली के अंदर नदियां बहुत सारी पढ़ी थी, कमनौर की पहाड़ी से, खम्मागणी, बनासा, है ना, इस तरह से। प्री कैम्ब्रियन काल ये मैंने बता दिया। अवशिष्ट है मुख्यतः कौन सी चट्टानों से बनी हुई है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। पूर्वी ढाल में ज्यादा वन संपदा है, क्योंकि मानसून इधर से आएगा, तो इधर से आएगा तो पेड़ पौधे यहाँ ज्यादा है, इधर पूर्वी ढाल पर पेड़ पौधे ज्यादा है, तो इधर ज्यादा समृद्ध वन संपदा है यहाँ
सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी अरावली में होती है, यहाँ पर। तो माउंट आबू है ना, वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। माउंट आबू सिरोही जिले में, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी अरावली में होती है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में, ये बातें पढ़ चुके हैं अपन। न्यूनतम जयपुर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम अजमेर में कटी फटी। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जहाँ अरावली भी है और पठार भी है, जो अपन पढ़ेंगे ना, मध्य भारत का पठार विंध्य पर्वत, तो वो भी है। आबू पर्वत ग्रेनाइट से बना हुआ है। जालोर वाला है ना, वहां भी ग्रेनाइट है। और एक आग्नेय चट्टानों का पोर्शन है रायोलाइट, वहां ये चट्टानें पाई जाती है। जालोर और सिवाना में ग्रेनाइट और रायोलाइट। छेंदड़ा या पाली, वहां पर सर्पाकार चट्टानें मिलती है। तो दोस्तों अब हमने कंप्लीट कर लिया है अरावली से संबंधित। अब नेक्स्ट अपन और भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लिख लीजिएगा और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसको भी लिख लीजिएगा और इसको 7 दिन होते ही वापस रिपीट कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे मैं एक पिछला प्रश्न पूछता हूं, है ना, जैसे पिछला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाले किस जिले के साथ सीमा लगाई जाती है? सबसे ज्यादा जिले किस जिले के साथ सीमा लगाते हैं, है ना। ये प्रश्न का उत्तर सोचना, है ना। या पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण सीमा कितनी है? पूर्व से पश्चिम सीमा कितनी है? इनके उत्तर लिखो कॉपी में, देखो दिखाने सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इस तरह से मैं टेस्ट भी लूंगा फिर आपका, है ना। तो आप बार बार पढ़िए इसको, और जो समझ में नहीं है उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। कोई समस्या आती है तो अपने ऐप का चैट बॉक्स है, उसके अंदर आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आगे मिलते हैं अपन।